बदलापुर फ्लैट एक डरावनी कहानी है। अजय वर्मा भूतों पर कभी विश्वास नहीं करता था। जब वह बांद्रा से बदलापुर आया तो उसे लगा जैसे एक नई शुरुआत हो रही है। शांत वातावरण, कम शोर शराबा और अविश्वसनीय रूप से कम किराए पर एक विशाल फ्लैट। बहुत कम। लेकिन अजय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ अफवाहें हैं, उसने खुद से कहा। सप्ताह एक। आवाजें शुरुआती कुछ रातें सामान्य रही। फिर शुरू हुआ। ठीक 2:17 बजे अजय तेज आवाजों से जाग जाता, जैसे लोग बहस कर रहे हैं। दौड़ते कदमों की आवाज, फर्नीचर घसीटने की आवाज। लेकिन जब वह अपने बेडरूम से बाहर निकलता, सफाई। कोई पड़ोसी नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक भारी घुटन भरी खामोशी। सप्ताह दो। चमक। एक रात जब वह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, कुछ हिला। एक सफेद चमक, तेज, लगभग बिजली की तरह, लिविंग रूम में तेजी से गुजरी। अजय खड़ा हो गया। वहां कौन है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर से तेज चमक, इस बार और करीब। ये रोशनी नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो अकल्पनीय गति से चल रहा था। सप्ताह तीन। खून। तभी चीजें असलियत में बदल गईं। अजय एक सुबह उठा और जम गया उसके बेडरूम के फर्श पर। खून की छोटी छोटी बूंदें हैं, ताजा, गहरा लाल, बिस्तर से लिविंग रूम तक जाती हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने निशान का पीछा किया, लेकिन वह अचानक हॉल के बीच में आकर रुक गया। कोई स्रोत नहीं, कोई घाव नहीं, कुछ भी नहीं। उसने खुद को देखा, एक खरोंच भी नहीं। सप्ताह चार। तबाही ये रविवार शाम को हुआ। अजय चुपचाप बैठा था कि तभी चटक, मेज पर रखा गिलास चकनाचूर हो गया। फिर धड़ाम, खिड़की का शीशा बाहर की ओर बिखर गया। एक एक करके घर की हर कांच की वस्तु जोर से टूटने लगी। न हवा थी, न भूकंप, बस कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नष्ट कर रही थी। अजय चीखा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच, उस रात अजय सो नहीं पाया। उसने ऑनलाइन खोज की, स्थानीय लोगों से पूछा और अंत में पास के एक बूढ़े चौकीदार से बात की। बूढ़े आदमी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, उस फ्लैट में कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता। अजय का गला सूख गया। क्यों? चौकीदार ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां एक परिवार की मौत हो गई। हत्या, हर जगह खून, और कोई नहीं जानता कि किसने किया। कक्षिति तथा। आखिरी रात अजय ने अपना सामान पैक किया। वह जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने के लिए मुड़ा, उसने उसे देखा। उसके पीछे दर्पण में एक आकृति, सफेद, धुंधली, असामान्य रूप से तेज गति से चलती हुई। वह धीरे से मुड़ा। कुछ नहीं। फिर एक आवाज आई, कदमों की आहट, दौड़ते हुए। ठीक उसके पीछे और उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, तुमने हमारा खून देखा, अब हमारे साथ रहो। मॉम्बी। उपसंहार बदलापुर का फ्लैट अभी भी खाली है। पड़ोसियों का कहना है कि रात में अभी भी ये आवाजें सुनाई देती हैं। सयान पह, बिरिया, जोर जोर से बहस करते लोगों की आवाज, कांच टूटने की आवाज, और कुछ बहुत तेजी से चलता हुआ। अजय वर्मा की बात करें तो उसे उस इमारत से निकलते हुए कभी नहीं देखा गया।